दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए जानते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। हाइड्रोजन का एक जलता हुआ गोला। सूर्य में ये परमाणु लगातार नाभिकीय संलयन से गुजरते हैं, जिससे हीलियम बनता है। ये नाभिकीय अभिक्रियाएं ही प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ये तत्व पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के सभी अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसा सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। यह पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है। पृथ्वी पर सूर्य हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन वास्तव में आकाश गंगा में हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। सूर्य एक पीला बौना तारा है, हालांकि यह वास्तव में चमकीले सफेद रंग में जलता है। कभी कभी सूर्य वायुमंडल में जिस तरह से यात्रा करता है, उसके कारण वह अलग अलग रंगों, विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसा दिखता है। आकाश में दिखने वाले अन्य तारों की तरह ही सूर्य भी गर्म गैस का एक विशाल गोला है। जबकि हमारा सूर्य अन्य तारों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा प्रतीत होता है, यह केवल पृथ्वी से इसकी निकटता का परिणाम है। बहुत से अन्य तारे पृथ्वी से प्रकाश वर्ष दूर हैं। तुलना के लिए सूर्य केवल 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। यह एक 150 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा कम है, जो एक लंबी दूरी लग सकती है, लेकिन एक प्रकाश वर्ष की दूरी की तुलना में यह अपेक्षाकृत छोटी है। सूर्य का व्यास लगभग 1.3927 मिलियन किलोमीटर या 866,938 मील है। हमने सूर्य की औसत त्रिज्या को मापकर यह पता लगाया, जो लगभग 6,96,000 किलोमीटर या 3,32,450 मील है। सूर्य का व्यास पता करने के लिए आपको बस त्रिज्या को दोगुना करना होगा। यदि आप इसकी परिधि जानते हैं, तो आप सूर्य की त्रिज्या भी पता कर सकते हैं। सूर्य की परिधि लगभग 4,03,70,006 किलोमीटर या 2,07,45,396 मील है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहे। सूर्य की उत्पत्ति क्या है? हमारे सौर मंडल के बाकी हिस्सों की तरह सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी, जब गैस और ब्रह्मांडीय धूल के बादल ढहने लगे थे। ऐसा उसके अपने गुरुत्वाकर्षण और उसके द्वारा बनाए गए बलों के कारण होने लगा। बादल लगातार संकुचित होता रहा। गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके अधिकांश कण केंद्र में संघनित हो गए। इस कोर के भीतर बढ़ते दबाव और बढ़ते तापमान के कुछ मिलियन वर्षों के बाद सूर्य की परतें विकसित हुईं, जब तक कि यह अपनी वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच गया। सूर्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सूर्य के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यह पृथ्वी पर सभी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके बिना कोई प्रकाश, कोई गर्मी और कोई जीवन नहीं होगा। अपने महासागरों को गर्म करने के लिए सूर्य के बिना पृथ्वी एक विशाल जमी हुई गेंद जैसी होगी, जिसमें तरल पानी नहीं होगा, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। सूर्य सौरमंडल में मौसम भी बनाता है। यह आंशिक रूप से उससे निकलने वाली गर्मी के कारण होता है और आंशिक रूप से उससे आने वाली सौर हवा के कारण। सौर हवा सौर मंडल में लगभग 280 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। जानवरों और पौधों दोनों को जीवित रहने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के बिना हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी। सूरज न केवल हमें गर्म रखता है, बल्कि यह विटामिन डी का भी स्रोत है, जो मानव अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ताकत के लिए, बीमारी से बचाने के लिए और यहाँ तक कि हमारे मूड को नियंत्रित करने के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, अन्यथा यहाँ का वातावरण बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य पृथ्वी से वास्तव में कितनी दूरी पर है? औसतन सूर्य पृथ्वी से 93 लाख मील, लगभग